हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। मैं राहुल कुमार लेकर आया हूँ आज आप लोग के लिए फिर क्लास 12th का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग का जो क्वेश्चन है वो जो है इस बार के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा और यह जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है अपने अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राल्ट का वाष्प दाब अवनमन के नियम को लिखे। राल्ट के वाष्प दाब के अवनमन के नियम को लिखे। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और आते हैं। एक आता है आपका आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन जो है किसे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आता है, ठीक ना। चलिए देखिए, राल्ट के नियम के अनुसार, राल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, याद रखिएगा, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कौन सा अवनमन, तो अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राल्ट का क्या है, नियम है। राल्ट का नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो राल्ट का नियम बोलता है, राल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कौन सा अवनमन, अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज का, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज का, ठीक ना, या मोल प्रभाज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आप दो वर्ड देख रहे हो, एक वर्ड है यहाँ पे विलेय। तो विलेय आप लोग समझते होंगे, इससे पहले भी हम वीडियो में आप लोगों को बता दिए होंगे। देखिए विलेय और विलयन, जैसे विलयन, विलयन, उसके बाद आता है आपका विलेय, उसके बाद आता है आपका विलायक। ये सब जो टॉपिक है यह हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। जो विलयन होता है, दो समांगी मिश्रण को जब आपस में मिलाते हैं तो जो है विलयन बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पानी और चीनी को जो है आपस में मिलाइएगा तो जो न्यू पदार्थ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो क्या होगा, विलयन होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, समझे। जैसे कि हम लोग जो है पानी लेते हैं, पानी में जो है चीनी मिला देते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा ये आपका शरबत। क्या बन गया, शरबत। ये जो शरबत है यही आपका क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन। और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे पानी, ठीक ना, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा जो है कम होता है, जैसे चीनी, यह जो है आपका विलेय होगा। तो यह हो जाएगा आपका विलायक, ये विलेय, और ये दोनों को आपस में मिलाए तो क्या बन गया, तो विलयन बन गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आपका विलायक होगा वो हो जाएगा आपका पानी, और जो विलेय होगा वो आपका हो जाएगा चीनी। तो याद रखिएगा, ठीक ना, ये नियम। किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार, मतलब किस, तो कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक ना। यह कोलराउस का नियम कहलाता है, ठीक ना। कोलराउस के नियम के अनुसार, याद रखिएगा, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस बार के भी एग्जाम में
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे हो सकता है कि ये यही क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ठीक ना, बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आया है। तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्डी-सुलजे के नियम को लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी-सुलजे के नियम को जो है लिखे। तो इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, ठीक ना। मतलब कि हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार जो है, हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति, किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति किस पर निर्भर करती है, उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। कहने का अर्थ यही है कि अगर आप जो है, ठीक ना, अगर आप संयोजकता किसी भी मतलब कि तत्व की संयोजकता को बढ़ाते हैं तो उसकी जो है, ठीक ना, स्कंदन शक्ति भी जो है बढ़ेगी। जैसे जैसे जो है संयोजकता बढ़ेगा वैसे वैसे स्कंदन शक्ति भी आयन का बढ़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किसके नियम के अनुसार? हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार। हार्डी-सुलजे क्या बोलता है? तो हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन है ये जो है MVBI क्वेश्चन है। इसमें 5 मार्क्स का भी आता है कि आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखे, ठीक ना। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है। तो यह क्वेश्चन को जो है हम और डिटेल से जो है कल लेकर आएंगे। अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में इसको देखते हैं। चलिए, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? पहला है यहाँ पर क्या कि अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को तो पता होगा, ठीक ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। आणविकता किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या। अगर बोलेगा पदार्थों की अणुओं की संख्या, तो पदार्थों की अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की संख्या, ठीक ना, याद रखिएगा, पदार्थों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक ना। लिंगेट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आते हैं वो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसे आप कॉपी में लिखते भी चलिएगा। लिगेंड क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में जो है केंद्रीय धातु परमाणु में अस्थायी रूप से, ठीक ना, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु में अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों तक जो है शेयर कर दीजिए।